बताया कि मनुष्य कोई भी हो जिनको मन है, थोड़ा भी मन चलायमान होता है, चलो चंद्रमा की थोड़ी सी लीक दिखाई, और वो थोड़ी लीक भी अगर सर के ऊपर सवार होती है तो क्या कहेंगे? मनुष्य है या देवता है? क्या कहेंगे? मनुष्य ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे? मनुष्य ही कहेंगे। तो मनुष्य देवताओं की पूजा, तो बताओ शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? अब ये बताओ, बताओ, मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो बताओ। हाँ, शिव की पूजा भी होती है। शिव तो बिंदी है, बिंदी को तो याद किया जा सकता है, पूजा कैसे होगी? है? पूजा तो शरीर के साथ होती है, शरीर की इंद्रियों के साथ होती है? शंकर में कृष्ण की आत्मा है, वो अभी पहचाना नहीं। अरे ये नहीं बात पूछा कि पहचाना कि नहीं पहचाना, बात ये है कि जो शंकर मनुष्य है, जिसका मन कुछ न कुछ चलायमान होता है, जब तक 24 घंटे में अगर कहें कि मिनट 2 मिनट भी चलायमान होता है, परेशान होगा कि नहीं? मन चंचल परेशान करता है कि सुखी करता है? परेशान करता है। तो चलायमान होता है तो वो मनुष्य हुआ ना, और वो मनुष्य है, वो किसकी पूजा करता है? शिवलिंग की पूजा करता है। शिवलिंग की पूजा, प्लास्टिक के शिवलिंग की पूजा करता है? शंकर की पूजा करता है, शिव बाबा की पूजा करता है। पूजा भी होती है, पूजा होती है। पूजा तो शरीर की इंद्रियों से होती है? याद मन से होती है कि पूजा होती है? बताओ। याद मन से की जाती है, दिल से की जाती है, भावना से की जाती है, या शरीर की ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों से पूजा की जाती है? पूजा तो ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से की जाती है। तो बताओ वो किसी की पूजा करता है? बताओ भाई। किसी की नहीं करता है? अपनी आत्मा की पूजा होती है। आत्मा तो बिंदी है, निराकार है, निराकार की पूजा हो सकती है? फिर क्यों लिख लिए आत्मा की पूजा करता है? शंकर, हाँ बताया, जो 4 भुजाधारी है ना, वो जो ब्रह्मा कहा जाता है, और वो ब्रह्मा भी, उसमें कोई मुख ऐसा है जो उस स्वरूप को बार बार याद करता है। कौन सा स्वरूप? जो स्वरूप जो विष्णु कहा जाता है पुरुष रूप में, अथवा वो स्वरूप जो इस सृष्टि में साकार भगवान कहा जाता है। खासकर भारतवासी साकार को भी भगवान मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। तो बताया, कोई उन 4 मुखों में से कोई आत्मा है या नहीं है? एक है कि 2 है? कि उस देहधारी को जरूर याद करते हैं? एक है। अच्छा, माने वो जगदम्बा वाली आत्मा जो है, जो कन्या थी, और कन्या को जिसकी पहली छाप पड़ती है जिंदगी में, वो भूलती है क्या? तो जगदम्बा को कन्या नहीं कहेंगे, अगर भूल जाए तो कन्या नहीं कहेंगे। और भूलना नहीं हो पाता तो क्या कहेंगे? आत्मा कन्या का रूप है या नहीं है? है। हाँ, तो 2 कन्याएं हैं 4 मुखों वाले ब्रह्मा में। क्या? जो झंडे में भी दिखाई जाती है, एक वैष्णवी और एक नीचे हरा रंग दिखाते हैं, हरियाली हरियाली है। ज्ञान बरसात होती है ना, तो बेसिक ज्ञान बरसात तो होती है कि नहीं उसमें? हाँ होती है, वो तो होती ही रहती है। उसकी उस बेसिक ज्ञान बरसात में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। वाचा में कोई उसको, वाक देवी को कोई हरा सकता है? वाचा की देवी को कोई नहीं हरा सकता। तो उसकी यादगार देखो आज भी चल रही है।
कोई मंदिर ऐसे होते हैं जहां वो वाचा चलती ही रहती है, 24 घंटे संगत बजती ही रहती है। और कौन सी है यादगार? हाँ, गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे के जो सिखों का जो उपासना गृह होता है, हाँ, तो सिख धर्म में से पंजाब की कोई खून की आत्मा है, हाँ, जो जगदम्बा का रूप धारण करती है अंतिम जन्म में, और वो उस चोले को भूल नहीं पाती। भूल पाती है? नहीं भूल पाती। और एक है वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी देवी जिसको कहा जाता है, वो जिसका नाम भक्ति मार्ग में राधा दिया हुआ है। कहते हैं कि राधा एक ही होती है और बाकी सब या तो गोपियां हो सकती हैं या पट्ट में गिरने वाली पट्ट रानियां हो सकती हैं, बाकी राधा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक ही शक्ति है जो जब से पहचानती है तब से लेकर के जब से उसको अपना बच्चा बनाती है। अरे प्रैक्टिकल में कोई परम ब्रह्म होगा या नहीं होगा? परम ब्रह्मा, बड़ी अम्मा होगा तो बड़ा बप्पा अलग होगा कि बड़ी अम्मा के साथ ही एक शरीर में दो होंगे? प्रैक्टिकल में कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल में एक अलग होता है, बाप अलग होता है, माता अलग होती है। तो प्रैक्टिकल रूप धारणी जो परम ब्रह्म है वो वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है, तो उसको याद करेगा या नहीं करेगा? पूजा भी करेगा या नहीं करेगा? वाचा से ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? सुनाएगा ना। दृष्टि से कृपा दृष्टि देगा या अकृपा दृष्टि देगा? कौन सी दृष्टि देगा? कृपा दृष्टि ही तो देगा ना। हाँ, तो बताया इंद्रियों से पूजा करता है। मनुष्य ही पूजा करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी वो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दिखाई दिया है, शंकर जी विष्णु की मान्यता करते हैं और विष्णु जी शंकर की मान्यता करते हैं। क्या? हाँ, वो शिवलिंग की पूजा करेंगे और वो शंकर जी जो हैं वो विष्णु की पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देखते नहीं तो दृष्टि कैसे देंगे? मन की दृष्टि नहीं होती है। मन बुद्धि के तीसरी आंख शंकर जी को होती ही नहीं, ये तो झूठी बात है। क्या हम ये सूक्ष्म आंख को नहीं मानेंगे? हम तो हर चीज स्थूल में होगी तो ही मानेंगे, नहीं तो मानने वाले हम मानेंगे। क्या भूत प्रेतों को हम मानते नहीं, मानेंगे? होते ही नहीं प्रैक्टिकल में तो हम क्यों मानेंगे? हाँ, अरे मानना तो पड़ेगा। हाँ, पूजा कर्मेंद्रियों से बोला ना, तो जो कर्मेंद्रिय हैं वो किसके अंडर में चल रही है? मन के अंडर में चल रही है ना। बिना मन के चल सकती हैं? नहीं चल सकती। तो बताओ कि वो मन से पैदा होती है या नहीं? उसकी पैदाइश कहां से होती है? हाँ, चाहे जगदम्बा हो और चाहे वैष्णवी शक्ति हो, पैदाइश कहां से होती है? हाँ, उसकी पैदाइश तो पैदाइश करने वाला बाप कौन हुआ? वो तो वही ब्रह्मा हुआ ना। तो बताया पूजा तो करनी पड़ेगी। पूजा माने तीसरे नेत्र से उसको कृपा दृष्टि भी देनी पड़े, तीसरे नेत्र से कृपा दृष्टि भी देनी पड़े, और जो मुख से ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान भी उसके पास पहुंचना पड़े। बिना मुख के पहुंचेगा? बिना मुख के नहीं पहुंचेगा। कान से सुनेगी तब ही पढ़ेगी ना। हाँ, तो ठीक है। तो पूजा करते हैं देवताएं, देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? सो बताओ। महादेव तो देवता कहा जाता है, वो देवता देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो वैष्णवी शक्ति है वो तो वैकुंठ में शरीर से अनुभव करती है, और जो शंकर है या शंकर के जो फॉलोअर्स हैं, कैसे बीज रूप आत्माएं, रुद्रमाला के मण के, वो ज्यादा पापी हैं कि पुण्यात्मा? तो पाप की दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, पाप की दुनिया में रहेंगे। और जब पाप की दुनिया में रहेंगे तो अंत तक, जब तक पाप की दुनिया पूरी खत्म न हो तब तक उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा? यहाँ ही रहना। हाँ, ये हो सकता है कि मन बुद्धि से
वो अपने सुख की दुनिया को, वैष्णव लोक को याद करें। हाँ, उसमें बुद्धि बनी रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बुद्धि, हाँ, वो मनसा के बतौर पुरानी दुनिया में रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, क्योंकि सारी सृष्टि का कल्याण करना है। 500-700 करोड़ का कल्याण करना है, या 8-10 करोड़ जो सतयुग त्रेता की देव आत्माएं उनका ही कल्याण करना है? नहीं, सबका कल्याण करना है। तो फिर बताओ, वो देवताएं कैसे पूजा करेंगे? हाँ? और वो कोई एक अकेला शंकर जी तो नहीं है, उसको फॉलो करने वाली भी तो बीज रूप आत्माएं है ना, वो भी तो उसी कैटेगरी की है ना कि नहीं? हाँ है, क्योंकि वो जो बड़े से बड़ा मन है, तीक्ष्ण धावी, तीक्ष्ण दौड़ने वाला, जबराइल है ना। इस दुनिया में कौन सी आत्मा है बहुत तीक्ष्ण दौड़ने वाली है? हाँ, वो सूक्ष्म शरीरधारी भी रहती है। तो बताया वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के फॉलोअर्स भी होंगे कि नहीं होंगे? भूत प्रेत आत्माएं नहीं होंगे? हाँ, वो तो उसको कहा ही जाता है भूतनाथ। भूतनाथ है या नहीं? हाँ, भूतनाथ। भूतों का नाथ कहेंगे तो भूतों का नाथ अलग, और कहेंगे देवता। कौन सा देवता? नारायण, आदि नारायण, तो उसको भूतों का देवता कहेंगे। आदि नारायण को भूतों का देवता नहीं कहेंगे। तो बताया देवताएं देवताओं की पूजा कैसे करेंगे ये समझा ना? जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो साकार स्वरूप को तो पहले जल्दी पहचान नहीं पाती। कब तक? जब तक वो वैष्णव देवी या वो क्या नाम, जो झंडे की 2 आत्माएं हैं, ब्रह्मा और विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं, वो जब तक न निकले तब तक ये रुद्रमाला के मण के बीज रूप आत्माएं कोई भी उसको पहचान नहीं सकते। संशय आते रहेंगे, निश्चय अनिश्चय आता रहेगा, और निश्चय अनिश्चय फिर तंग करता रहेगा। तो तब तक पूजा करेंगे कि नहीं? हाँ, जो दूसरे मण के हैं रुद्रमाला के, महारुद्र के नीचे, तो वो तो याद जरूर, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पुरुष चोला है आत्मा, या स्त्री चोला है सहन शक्ति वाला? दुर्योधन दुशासन वाला चोला है या स्त्री चोला है? दुर्योधन दुशासन वाला। तो कौन याद आएगा? दुर्योधन दुशासन वाले चोले को क्या याद चाहिए? क्या उसे याद क्या आएगा? स्त्री चोला याद आएगा कि नहीं? याद आएगा, छोड़ नहीं सकता, चाहे वो शंकर जी ही क्यों न हो। चलो, वैष्णव देवी को नहीं याद करेगा, जगदम्बा को याद नहीं करेगा, तो काशी नगरी को तो नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? काशी नगरी तो बड़ी प्यारी नगरी। हाँ, तो बताया, तो यहां मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। यहां माने ये जो दुनिया है ना, नारकीय दुनिया, उसमें क्या होता है, मनुष्य जो है, जो भी मन की प्रधानता वाले हैं, चलो प्रधानता न भी हो, थोड़ा अंश हो मन का, जैसे चंद्रमा लीक मात्र रह जाता है, तो ऐसा भी अंश मात्र भी होगा तो पूजा जरूर करेंगे कोई न कोई देहधारी की। अभी व्यभिचारी होने के कारण मनुष्य की पूजा करते हैं। क्या कहा है? अभी सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो व्यभिचारी हैं या नहीं है? या ऐसी कोई आत्मा है कि अपने ही स्वरूप में अपनी ज्योति बिंदु के साथ परम पिता शिव की ज्योति बिंदु को ही याद करता रहे और दूसरा कोई देहधारी या आत्मा याद ही नहीं आए? ऐसी कोई है? कोई नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? कब तक नहीं हो सकती?
जब तक इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से इस सृष्टि पर सबकी सब वो क्या नाम जो नरक में दुख देने वाले विधर्मी आत्माएं हैं, वो इस सृष्टि रूपी दुनिया को जब तक छोड़ न जाए, साथ में उनके साथ वो भी आत्माएं जो 8-10 करोड़ देवताओं से ऊपर हैं। कितनी? 23 करोड़ देवात्माएं। वो सत्युग त्रेता में आती हैं? नहीं आती। देवता धर्म में आती है कि नहीं? देवता धर्म में आती है। सत्य सनातन धर्म में आती हैं, क्योंकि हर धर्म अंत तक इस सृष्टि पर मौजूद रहता है। और ये सनातन आदि सनातन देवी देवता सत्य धर्म तो कभी भी इस सृष्टि पर लोप होता ही नहीं। ओम शांति।